राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद्यांश 3 की अभी हम लोग व्याख्या भाव और काव्य सौंदर्य को समझेंगे। जब परशुराम ने लक्ष्मण से कहा कि वो बहुत क्रोधित स्वभाव के हैं, उनका फरसा बहुत तेज है, इतना तेज है कि कोई बच्चा अगर माँ की गर्भ में पल रहा होता है तो वो भी माँ की गर्भ में ही मर जाता है। शत्रु का अगर कोई बच्चा पल रहा होता है, उन्होंने कितने बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन राजा विहीन करके ब्राह्मणों को दान दे दी। उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा आत्म प्रशंसा की, कितने ज़्यादा वो क्रूर हैं और कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। जब लक्ष्मण ने इन सब बातों को सुना तो लक्ष्मण ने किस प्रकार से उनको जवाब दिया, अब प्रस्तुत पद्यांश में हम लोग देखेंगे। पियसी लखनू बोले मृदुबानी, ओहो मुनीसु महाभट्ट मानी। बिहसी लखनू, लखनू माने लक्ष्मण, हंस कर बोले, बहुत ही मीठी वाणी में, बहुत ही विनम्रता के साथ प्यार से वो हंस कर बोले, अहो मुनीसु, अरे मुनि, आप बहुत बड़े योद्धा हैं। महाभट्ट मने होता योद्धा, मानी मने माने जाते हैं, आप बहुत बड़े योद्धा माने जाते हैं। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहारू। लक्ष्मण कहते हैं पुनि पुनि मने बार बार, मोही मने मुझे, दिखाओ मने दिखा रहे हैं, कुठारू मने कुल्हाड़ी। यहाँ पर लक्ष्मण ने उनके फरसे का अपमान करते हुए उसे कुल्हाड़ी शब्द का, कुल्हाड़ी संज्ञा दे दी। उन्होंने कहा आप बार बार मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, आप चाहते हैं कि आप फूक कर पहाड़ उड़ा दें, आप पहाड़ को फूक के उड़ाना चाहते हैं। यानी लक्ष्मण ने अपने आप को बहुत शक्तिशाली योद्धा यहाँ पर बताया कि वो इतने कमज़ोर नहीं हैं कि आपकी कुल्हाड़ी को देखकर वो डर जाएंगे। और आप डराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बातें सुनकर अर्थात आप फूंक कर हम शक्तिशाली योद्धाओं को अपने मार्ग से हटाना चाहते हैं। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई। कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ कुम्हड़ा, जो कोहड़ा जिसको हम लोग सब्जी बना के खाते हैं, कहते हैं कि कुम्हड़ा की जो बतिया होती है, बतिया मैंने छोटा सा फल, जब फूल के बाद छोटा सा फल निकलना शुरू होता है, अगर कहते हैं कि उसको कोई अपनी तर्जनी उंगली दिखा दे तो वो तर्जनी उंगली से निकलने वाली किरणों के प्रभाव से की गर्मी से वो वहीं पे मर जाता है। उसके इसीलिए कहते हैं जब कोई नया कोपल निकलता है तो बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि उंगली मत दिखाओ, उंगली दिखाने से वो मर जाएगा। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं यहाँ कोई कुम्हड़ा बतिया नहीं है, इतना कमज़ोर नहीं है, इतना दुर्बल निर्बल नहीं है कि आपकी उंगली, ये तर्जनी उंगली देखने से वो मर जाएगा, अर्थात इस कुल्हाड़ी को देखने से मर जाएगा, इतना कोई कमज़ोर नहीं है। आप हमको कुम्हड़ा की बतिया मत समझिए। दे की कुठारू सुरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण कहते हैं हमने आपने हाथ में कुल्हाड़ी देखी अर्थात फरसा देखा, सरासन बाना धनुष बाण को देखा, तो हमको लगा आप बहुत बड़े योद्धा हैं, इसीलिए मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसीलिए हमने आपसे अभी तक अभिमान पूर्वक बात की है, गर्व से बात की है कि योद्धा से जिस प्रकार से बात की जाती है हमने उसी प्रकार से बात की, क्योंकि आप धनुष बाण धारण किए हुए थे और हाथ में आप कुल्हाड़ी लिए हुए थे, अर्थात आपके हाथ में फरसा था, तो मुझे लगा आप बहुत बड़े योद्धा हैं। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत भृगुवंशी, सुत मने बेटा, भृगुवंशी पुत्र हैं, समझी जानकर, जनेऊ मने जो ब्राह्मण लोग धागा धारण करते हैं, सूती धागा, उसको जनेऊ कहते हैं। जनेऊ बिलोकी, हमने ये जाना कि आप भृगुवंश के हैं, वंशज हैं, वो उसके पुत्र हैं, भृगुवंश के पुत्र हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपने जनेऊ धारण करके रखा है। बिलोकी मने हमने आपके जनेऊ को देख लिया है। जो कछु कहूँ सहस रिस रोकी, तो आपने अभी तक जो कुछ भी कहा उसको हमने सह लिया, अपने क्रोध को रोककर हमने सह लिया। आप भृगुवंशी हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपने जनेऊ धारण किया है, अभी तक आपने जितनी भी बातें कही
हमने उन सब बातों को अपना क्रोध रोककर हमने सुन लिया, सह लिया है। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से, सुर मने होता देवता, महिसुर मने ब्राह्मण, हरिजन मने हरि का भक्त, अरु मने और, गाई मने गाय। लक्ष्मण कहते हैं हमरे कुल इन पर ना सुराई, सुराई मने होता अत्याचार करना। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं हमारा कुल, हमारा वंश, हमारा खानदान ब्राह्मणों पर, देवताओं पर, ईश्वर भक्तों पर और गायों पर अत्याचार नहीं करता, अर्थात उनकी हत्या नहीं करता, उनका वध नहीं करता, उन पर हाथ नहीं उठाता है। किस पर? देवताओं पर, ब्राह्मण पर, हरि भक्तों पर और गायों पर हमारा कुल अत्याचार नहीं करता है। और आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपकी बातों को सह रहे थे। बधे पापू अपकीर्ति हरे, बधे पापू, बधे माने होता है वध करना। अगर हम इनका वध कर देते हैं तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि हमारा कुल इन पर हाथ नहीं उठाता, इन पर अत्याचार नहीं करता। अब कीर्ति हारे, अगर मान लो हम थोड़ा सा लिहाज कर गए और हम इनको छोड़ दें, हम इनसे हार जाएं, हम उस तरीके से इनकी हत्या ना करें, वध ना करें, कमज़ोर पड़ जाएं, अगर हम इनसे हार गए तो हमारी अपकीर्ति होगी, हमारा अपयश होगा कि क्षत्रिय होकर इस ब्राह्मण से हार गया। तो इसलिए हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। मारते हु पा परई तुम्हारे, आप हमें मारेंगे भी, मारते हु मने मारेंगे भी, पा मने पैर, तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे, हम आपको प्रणाम ही करेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे, लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से, कोटि मने करोड़ों, कुलिस मने होता कड़वे, तीखे, तीखे वचन तुम्हारे, तुम्हारे जो वचन हैं वो इतने कड़वे, इतने तीखे हैं, तीखे वचनों के समान हैं। जो तुम बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हैं, आपके वचन कड़वे और तीखे हैं, दिल को चुभने वाले के समान है। ऐसे वचन हैं जो दिल को चुभ रहे हैं। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ में ही धनुष बाण को धारण किए हुए हैं। आपके वचन इतने कुटिल हैं, इतने कुटिल हैं, इतने तीखे हैं, इतने लोगों को घायल करने वाले हैं कि आपके वचन ही लोगों को घायल कर देंगे, मार देंगे। आप व्यर्थ में ही धनुष बाण को धारण किए हुए हैं। लक्ष्मण ने ये बात परशुराम से कही। अब लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं जो बिलो की अनुचित कहू, क्षमऊ महामुनि धीर। लक्ष्मण इतनी सब कहने के बाद कहते हैं हे महामुनि धीर, धीरता को धारण करने वाले मुनि, हे मुनि, महामुनि, धीरता को धारण करने वाले धैर्यवान, अगर हमने आपको देखकर कुछ भी अनुचित कहा है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण ने सारी बातें कही। सारी बातें कहने के बाद कहते हैं अगर हमने कुछ भी अनुचित कहा है, हे मुनि, आप बहुत धैर्य धारण करने वाले हैं, आप क्षमा करने वाले हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर परशुराम पर क्या प्रभाव पड़ा, अब इस अगली पंक्ति में हम लोग पढ़ेंगे। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जब उन्होंने लक्ष्मण की इन बातों को सुना तो भृगुवंश मणि, भृगुवंश के जो मणि हैं, जो दीपक हैं, परशुराम हैं, उन्होंने बहुत ही गंभीर स्वर में अपने क्रोध को दबाकर बहुत ही गंभीर स्वर में वो बोले। अब वो बोले हैं उसको अब हम लोग अगले पद में पढ़ेंगे उन्होंने क्या बोला। प्रस्तुत जो पद्यांश है अवधी भाषा में लिखा गया है और नीचे की दो पंक्तियाँ ब्रज भाषा में है और पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पर सम का, जैसे कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ पे तुलना की गई है। तुम्हारे जो वचन हैं वो कितने ज़्यादा चुभने वाले हैं, कितने तीखे हैं, तीखे उनके वचनों को तीखे वचनों से उनकी तुलना की गई है। उनकी बातों को यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है।